Exercise 8.1, question number 2. In each of the following find the center and radius of the circle. तो इस क्वेश्चन में हमसे सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्कल का पूछा गया है और हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन है पार्ट 1 में, और इस इक्वेशन ऑफ द सर्कल का जो रेडियस है और सेंटर है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे और इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx और प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0 है। और अगर ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है तो इसका रेडियस और जो सेंटर है उसको हम दो और फार्मूलों से फाइंड आउट करेंगे जो कि आगे हमें मिलेगा। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, हमारे पास ये 2g बराबर है -8 के, तो इधर हम ये लिख सकते हैं कि 2g इज इक्वल टू -8 और 2f हमारे पास y का कोएफिशिएंट है, तो इधर y का कोएफिशिएंट 12 है, तो हमारे पास 2f इज इक्वल टू 12 होगा। और c हमारे पास कांस्टेंट है, तो इधर कांस्टेंट मौजूद नहीं है, तो इसको हम c इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। उसके बाद g इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 2 होगा और f इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 होगा और g इज इक्वल टू -4 और f इज इक्वल टू 6। जब g, f और c की वैल्यू हमारे पास आ जाए उसके बाद हम फाइंड करेंगे सेंटर को। तो हमारे पास सेंटर जो होगा उसको हम -g कामा -f से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेंटर -g कामा -f इज इक्वल टू -g की वैल्यू -4 है, फिर कामा -f की वैल्यू 6 है, इज इक्वल टू +4 होगा और -6। ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है। सेंटर को हम -g कामा -f से फाइंड आउट करेंगे। कब? जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल इस जनरल इक्वेशन की शक्ल में हो या इस शक्ल में हो। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे रेडियस। तो रेडियस हमारे पास फाइंड आउट होगा इस फॉर्मूले से, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। और अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें, स्क्वायर रूट ऑफ g की जगह आ जाएगा -4 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 का स्क्वायर, फिर -c की जगह आ जाएगा 0, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 36 और 16 प्लस 36 हमारे पास 52 आ जाएगा। और अगर हम 52 को सिंप्लीफाई कर लें, यानी इसको अगर हम फैक्टराइज कर ले, तो 2 ज़ा 4 और 1 इस पर कैरी, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 13 ज़ा 26, फिर 13 1 ज़ा। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 52 को ऐसे लिख सकते हैं। इन दो 2 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे और 13 को वैसे ही। उसके बाद स्क्वायर रूट दोनों पर अलग अलग और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 ये हमारे पास रेडियस होगा, जो कि क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था। और अभी हम पार्ट 2 पर जाएंगे। पार्ट 2 में हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल है वो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर फिर प्लस 6x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है। सॉल्यूशन, अभी हम इसको डायरेक्टली इस जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के साथ, यानी इस इक्वेशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इस जनरल इक्वेशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों 1 1 है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है। तो हम सबसे पहले इस 3 को 1 में चेंज करेंगे। तो हम कहेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 3, हम सभी को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, फिर प्लस 6x डिवाइडेड बाई 3, फिर माइनस 3y डिवाइडेड बाई 3, फिर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पर b, यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 और 7 और 3 तो फिर कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से 2x बच जाएगा और इधर से सिर्फ -y और -7/3
इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3, 0 ही आ जाएगा। अभी हम इस इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो हम इधर लिखेंगे कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx फिर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 था। तो इधर से हमारे पास 2g x के कोएफिशिएंट के बराबर होगा, तो 2g इज इक्वल टू 2 और 2f हमारे पास y का कोएफिशिएंट के बराबर होगा, तो 2f इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट इधर -1 है तो -1 और c हमारे पास कांस्टेंट के बराबर, तो c इज इक्वल टू -7/3। अभी इसमें से हम f की वैल्यू और g की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम इस सेंटर वाले फार्मूले और रेडियस वाले फार्मूले को यूज़ करके सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास 2g बराबर आया था 2 के और 2f बराबर आया था -1 के और c बराबर आया था -7 डिवाइडेड बाई 3 के। इधर हम 2 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा और g इज इक्वल टू 1 होगा और इधर f इज इक्वल टू -1/2 होगा और c वैसे ही। उसके बाद हम सेंटर को फाइंड आउट करेंगे। सेंटर ऑफ द सर्कल हमारे पास फाइंड आउट होगा -g -f के साथ इज इक्वल टू -g की वैल्यू हमारे पास 1 है तो -1 और f की जगह -1/2 इज इक्वल टू -1 वैसे ही कामा यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है और उस सेंटर ऑफ द सर्कल जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था -g -f। और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे रेडियस को। रेडियस हमारे पास फाइंड आउट होगा इस फॉर्मूले से जिसमें g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c है। तो अभी हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। g की वैल्यू है 1 यानी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस f में -1/2 आ जाएगा का स्क्वायर, फिर माइनस c की वैल्यू है हमारे पास -7 डिवाइडेड बाई 3। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस होगा तो +7/4 और इस 1 के नीचे 1 है तो हम सारों का एलसीएम लेंगे। एक 1 और 2 4 का एलसीएम हमारे पास 4 ही आ जाएगा। 4 को 1 के साथ डिवाइड कर ले तो 4 आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 4, फिर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 कर ले 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करे 1 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 आ जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करे 7 आ जाएगा और ये इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1 हमारे पास 5 होगा और 5 + 7 हमारे पास 12 होगा डिवाइडेड बाई 4। इधर -7 डिवाइडेड बाई 3 है तो इस 4 को हम काट कर 3 लिखेंगे और इसके बाद हम इसको फिर से करेंगे। अभी 4, 1 और 3 का जो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 12, क्योंकि अगर हम 4 और 3 का एलसीएम ले ले तो 2 2 ज़ा 4, 3 वैसे ही, 2 1 ज़ा 2, 3 वैसे ही, फिर 3 1 ज़ा 3 तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 को अगर 1 पर डिवाइड करें 12 ही आ जाएगा, 12 इंटू 1 12 होगा, फिर प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4 3 आ जाएगा, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3, फिर प्लस 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा और 4 से 1 हमारे पास 28 होगा। तो अभी हम इसको सम करेंगे। 28 + 3 हमारे पास 31 होगा और 31 + 12 हमारे पास 43 होगा, तो 43 डिवाइडेड बाई 12 और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो यही हमारे पास रेडियस होगा। अभी हम पार्ट 3 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। और पार्ट 3 में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, वो x² + y² - ax + by + c इज इक्वल टू 0। और अभी हम इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे विद जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्योंकि इसका शक्ल उसके साथ मैच कर रहा है। तो हम कहेंगे कंपेयर विद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल x² + y²
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और कंपेयर करने के बाद 2g हमारे पास माइनस a के बराबर आ जाएगा, तो 2g इज इक्वल टू माइनस a। और अगर हम 2 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो माइनस a डिवाइडेड बाई 2, और 2f बराबर होगा b के, तो 2f इज इक्वल टू b, और f इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 2 होगा। 2 को अगर हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले, और ये c बराबर होगा इसी c के, तो c इज इक्वल टू c ही होगा। और उसके बाद हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल माइनस जी कामा माइनस एफ से फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस जी की वैल्यू a डिवाइडेड बाई 2, और माइनस एफ की वैल्यू b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस a डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि g की वैल्यू माइनस a डिवाइडेड बाई 2 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस a डिवाइडेड बाई 2 होगा, और इधर माइनस b डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। उसके बाद हम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो रेडियस का फार्मूला है वो स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी की जगह आ जाएगा माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस एफ स्क्वायर, एफ की जगह हमारे पास बी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस सी की जगह सी ही आ जाएगा क्योंकि सी इज इक्वल टू सी ही है। और अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, फिर प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और साथ में हमारे पास माइनस सी। और अभी हम अगर इनका एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर्स का, तो इसके नीचे 1 है, 4 का एलसीएम 4 ही आ जाएगा, और 4 डिवाइडेड बाई 4 1 आ जाएगा। 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले तो ए स्क्वायर ही आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा 1, और अगर 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर ही आ जाएगा। और अगर 4 को 1 पर डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। 4 को अगर सी से मल्टीप्लाई करें तो 4c होगा। और स्क्वायर रूट को हम ऊपर और नीचे के ऊपर दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। तो अभी हम इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2, और यही हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन होगा, और इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। और इस इक्वेशन ऑफ द सर्कल का हमें सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना होगा। तो हमारे पास हम इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे विद जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx फिर प्लस 2fy फिर प्लस c इज इक्वल टू 0, और 2g हमारे पास बराबर होगा x के कोएफिशिएंट के बराबर। तो x का कोएफिशिएंट हमारे पास -1 है, और 2f बराबर होगा y के कोएफिशिएंट के बराबर, तो उसकी वैल्यू 1 है, और c हमारे पास कांस्टेंट के बराबर जो कि -9 है, और g इज इक्वल टू -1/2 होगा, और f की वैल्यू हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, और c इज इक्वल टू -9। उसके बाद हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल माइनस जी कामा माइनस एफ के साथ फाइंड आउट होगा, और हमारे पास माइनस जी की वैल्यू -1/2 फिर कामा माइनस वैसे ही एफ की जगह 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो प्लस 1/2 कामा -1/2। ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे रेडियस को, और हमारे पास रेडियस बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी की जगह आ जाएगा हमारे पास जी की वैल्यू जो कि -1/2 है का होल स्क्वायर, फिर प्लस एफ की जगह 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस सी की जगह हमारे पास -9 आ जाएगा।
इज इक्वल टू इस -1 का स्क्वायर हमारे पास +1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर +1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और इधर माइनस इंटू माइनस +9 होगा। और अभी हम सारों का एलसीएम लेंगे, तो 4 4 और इधर 1 का एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 4 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, फिर 4 डिवाइडेड बाई 1 4 आ जाएगा, 4 इंटू 9 हमारे पास 36 होगा। तो 36 प्लस 1 1 हमारे पास 38 डिवाइडेड बाई 4 होगा। और अगर हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर ले तो हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 1 इस पर 2 9 ज़ा 18, तो 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू, रेडियस ऑफ दिस सर्कल आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाई 2। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि स्क्वायर रूट को 38 के ऊपर वैसे ही लिख ले और स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर निकाल के 2 लिख ले। तो आप इस चीज़ की जगह ये चीज़ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन था, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना था। हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल इस फॉर्म में गिवन था और इस फॉर्म को हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो हमने इसको जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के साथ कंपेयर किया ताकि हमारे पास जी, एफ और सी की वैल्यू आ जाए। वैल्यू आने के बाद फिर हम सेंटर का फार्मूला जो कि ये चीज़ है, इसको यूज़ करके सेंटर को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम रेडियस का फार्मूला जो कि ये चीज़ है, इसको यूज़ करके हम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे हर एक पार्ट पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।